तो ये डंडा क्या है? डंडा क्या है? ना, डंडा क्या है? सुंदरता है। क्या है? देह क्या है? सुंदरता। ये जगत क्या है? यस। माया को सुंदर जान। ये सब सुंदर है बस। ये मन, ये देह, ये पूरा चराचर, ये श्रृंगार है। मैं आत्मा भगवान पर। क्या है? श्रृंगार मुझ पर। ये सब मैं का श्रृंगार है। और श्रृंगार बदलते रहते हैं। आप भगवान पे श्रृंगार करते हो ना, बदल बदल के, नए नए ढंग से श्रृंगार बदलते रहते हैं। तो बदलना भी सुंदर है, परिवर्तन भी सुंदर है। परिवर्तन जिस पर है, अपरिवर्तित पर, मैं आत्मा भगवान पर, तो परिवर्तन भी सुंदर। तो क्रिया के परिवर्तन में क्या? मैं का परिवर्तन होता है क्या? कर्म के परिवर्तन में, क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? अब आपने भार किस पे दिया? मैं पे। अभी आपका हीरो कौन है? मैं आत्मा भगवान। जो अनचेंजेबल है, अपरिवर्तित है, वो मैं हूं, है ना? क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन नहीं होता। मैं के अपरिवर्तन में क्रियाओं का परिवर्तन होता रहता है। ये श्रृंगार होता रहता है। अब भार परिवर्तन पे दो, माया पे। भाई जिसका परिवर्तन नहीं होता उसका परिवर्तन तो नहीं होता है। कुछ भी कर डालो, होता ही नहीं है। वो मैं हूं। ओके? अब मैं के अपरिवर्तन में क्रियाओं का, कर्मों का परिवर्तन होता रहता है। मिटती नहीं है कोई चीज, परिवर्तित होती रहती है। तो देखो ये सब परिवर्तन हुआ है। ये रीना जी है, ये शक्ति माँ है ना? ये जिलैन जी हैं, ये अमित जी हैं। ये क्या है? परिवर्तन। तो ये क्या है? सुंदर है, राइट। ये कोई गड़बड़ नहीं हो गई है। ये क्या है? सुंदर। ये श्रृंगार है परमात्मा पे।
सारे परिवर्तन श्रृंगार है। माया को सुंदर जान, ये सब कुछ सुंदर है। तो ये देह आप बोलोगे हमेशा तो नहीं रहती, है ना। ये देह, ये बुद्धि हमेशा तो, ये डंडा हमेशा तो नहीं रहता। तो यही तो इसकी खासियत है। हमेशा रहना ही खासियत नहीं होती, हमेशा न रहना भी एक खासियत। मिट जाना भी एक खासियत, ताकि और सुंदर हो सके, और सुंदर हो सके, सुंदरतम हो सके। तो हम क्या हर चीज को निगेटिव लेते हैं कि यार ये मिट जाता है, डंडा मिट जाता है, लकड़ी मिटती नहीं, देह मिट जाती है, आत्मा मिटती नहीं है। तो भैया आत्मा मिटती नहीं है और देह मिट जाती। देह अमर नहीं हो सकती, है ना। आत्मा भी तो मिट नहीं सकती। आत्मा की क्या कमजोरी है? मिट नहीं सकती। देह की क्या कमजोरी है? अमर नहीं हो सकती। आत्मा में भी एक वीक पॉइंट डाला गया है। क्या? तू मिट के दिखा रहे, है ना। अजर है, अमर है, शाश्वत है। उसका वीक पॉइंट क्या है? मिट नहीं सकता। देह का वीक पॉइंट अमर नहीं हो सकता। ठीक। अब यही इन दोनों की सुंदरता है, ये कोई वीक पॉइंट नहीं है। ताकि रंग रौनक बनी रहे, महारास चलता रहे। विचार बदल रहे हैं, देह बदल रही है, भाव बदल रहे हैं, ये सुंदर है। बदलना कोई बुरी चीज नहीं हो रही है, ये सुंदर है। तो जो बदल नहीं रहा है वो शाश्वत है, राइट। लेकिन बदलाहट भी तो शाश्वत है। तो भगवान भी शाश्वत है, माया भी शाश्वत। ठीक है, भगवान ही माया है और माया ही भगवान है, वो भी ठीक है। लेकिन एक अलग अलग एंगल से भी देखो, है ना। क्या जरूरत थी इस स्किन की, आइस की? ये सुंदरता है ना। जरूरत थी क्या आत्मा को? आत्मा तो अपने आप में मजबूत है, मांस वास से भी काम चल जाता। क्या जरूरत है स्किन की, आइस की? ये सुंदरता है, श्रृंगार है। तरह तरह के श्रृंगार हैं, देखो पूरी प्रकृति में। मुझ आत्मा पर ही ये श्रृंगार है। तो कुछ भी रॉन्ग वॉन्ग जैसा, न मैं रॉन्ग हूं, न मेरी माया रॉन्ग है।
ये अद्भुत है, अलौकिक है। और अति सुंदर है, सुंदरतम। अगर आत्मा ही आत्मा होती तो एक बुद्ध पुरुष आता, सबको बोध करा देता, मामला खत्म। वो क्यों नहीं करा पाता है? क्यों नहीं करा पाता है? मतलब फिर सुंदरता का पार्ट तो मिस हो जाएगा ना, माया का पार्ट तो मिस हो जाएगा। इसलिए पैरेलल चलते हैं, भगवान भी माया भी। जहां भगवान वहीं माया, जहां लकड़ी वहीं डंडा। अब आपको डंडे से लकड़ी में आना है, देह से मैं में आना है। ठीक है, हम इसी पैटर्न से चले ना अभी तक। देह से मैं में आना है, डंडे से लकड़ी में आना है, मन से अमन में आना है, दृश्य से दृष्टा में आना है। अरे वहां आना नहीं है, वहां तो आप हो ही, वहां तो आप हो ही। और वही आपका मैं परमात्मा है जो पूरी प्रकृति का आनंद ले रहा है। ये पूरी प्रकृति का, पूरी सुंदरता का रास रचा रहा है सहज में। रास ही रास है बस। वहां से रिवर्स आओ अब, देह से मैं में नहीं, डंडे से लकड़ी में नहीं, लकड़ी से डंडे में आओ तो देखो कितना सुंदर है। भले नहीं है, विकल्प है, लेकिन कितना सुंदर है। अब आत्मा से देह में आओ, दृष्टा से दृश्य में आओ, मैं से तू में आओ। यही महारास है, कंटिन्यू सेलिब्रेशन। पता नहीं क्या चल रहा है और चल रहा है और सुंदर है। आप इसको समझो मत, आपको क्या है, करेक्ट करना है। बस आपके अंदर क्या है, एक करेक्ट कर लें और द एंड हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, न मेरा न माया का। मैं अनिर्वचनीय हूं और मेरी माया भी अनिर्वचनीय है। और ये रास चलता ही रहेगा, द एंड कभी नहीं होगा, न समझ के, न बुद्धत्व से, न किसी भी चीज से। बस ज्वाइन हो जाओ इस महारास में, इस सुंदरता में, इस रहस्य में, जहां कुछ समझना ही नहीं है, जानना ही नहीं है। जहां मैं भी सुंदर हूं और जो मैंने माना है अपने को वो भी सुंदर है, क्योंकि मैंने माना है यार। क्योंकि मैंने माना है, अपने आनंद के लिए माना है। क्या मैं खुद को देह भी नहीं मान सकता? मैं इतना वीक हूं।
मैं आत्मा भगवान कभी वीक नहीं होता। आपने बहुत आनंद में खुद को देह माना है, मन माना है, बुद्धि माना है, जीव माना है। ये आपका आनंद है, कोई मिस्टेक नहीं है। ये सुंदरता है। कोई मान के आप फंस नहीं गए हो। मैं क्या इतना वीक हूं, मैं आत्मा भगवान की खुद को जीव भी नहीं मान सकता। खुद को देह भी नहीं मान सकता। खुद को मनुष्य भी नहीं मान सकता। ऐसा नहीं है। मैंने माना है अपने आनंद के लिए। जीव मेरा सबसे बड़ा आनंद है। जब मैं खुद को जीव मानता हूं और किसी मूर्ति के आगे झुकता हूं ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। वो मेरा आनंद है, सुंदरता है, रस है। फिर जीव मान के खुद को देह मानना, फिर स्त्री मानना, पुरुष मानना, ये सब मेरा आनंद है। मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हुई है। मैंने ये मान के कोई मिस्टेक नहीं की है। ये मिस्टेक है, ये कहना ही मिस्टेक है। ये सुंदरता, ये सेलिब्रेशन, ये कैसे मिस्टेक हो सकता है? यार एक बात बताओ, चश्मा पहनते हो, मिस्टेक है वो? तो व्यक्तित्व का चश्मा पहने हो तो क्या मिस्टेक हो गई आपसे? अस्तित्व को देखते हो व्यक्तित्व का चश्मा पहन के, तो वो सुंदरता है। जीव का चश्मा पहन के जी रहे हो, सुंदरता है वो। और आप भली भांति जानते हो कि दरवाजे का लॉक आपने अंदर से किया है। अपने रूम का लॉक आपको किसी ने बांधा नहीं है कि बाहर से किसी ने लॉक नहीं किया है। तो खुद का किया हुआ लॉक, खुद का माना हुआ बंधन, वो तो मुक्ति से भी सुंदर है। अरे किसी दूसरे की दी हुई मुक्ति उससे तो सुंदर ही है। कोई कृपा करेगा, कोई आके कुछ कर देगा, कोई गुरु, कोई कुछ भी। हमने माना है यार, हमारा आनंद है ये। तो तुम जहां हो, जो हो, वो आपका आनंद है। कुछ भी गलत नहीं हुआ है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मैं आत्मा भगवान कभी बेहोश हो गया फिर उसको होश में आएगा, ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो वो मूर्छित हो गया। अब मैं आत्मा भगवान भी मूर्छित हो जाए तो कहेगा भगवान? कभी सोचे हो ऐसा कि मैं आत्मा भगवान को भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो फिर काहे का भगवान? तो आपको कभी प्रॉब्लम आई ही नहीं है, यही सत्य है।
आपने माना है, इवन प्रॉब्लम्स को भी माना है कि बहुत प्रॉब्लम हो तो कभी गुरु के पास जाऊं और ऐसा और वैसा, गुरुदेव कृपा करो, अब आप ही कुछ कर सकते हो। ये आपका आनंद है, ये कोई मिस्टेक नहीं है। फिर गुरुदेव आपका कभी किसी खरहरी वाली जगह में ऐसा कुछ कुछ बता दे, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये भली भांति आप अंदर से जानते हो, आपका अंतर्यामी यस बोलेगा। अब अंतर्यामी भी बेहोश हो गया ऐसा थोड़ी ना, काहे का अंतर्यामी कि उसको जागरण में आना है और फिर इनलाइटेंड होना है। इनलाइटेंड नहीं था फिर हुआ, ऐसा होगा क्या? ये तो गलत सेंस है ना यार। तो बस ये आपने आनंद के लिए माना है, ये आपका सेलिब्रेशन है, ये सुंदरता है। तो कोई भी गड़बड़ हुई ही नहीं है विष्णु, यानी कुछ भी गलत या कुछ भी रॉन्ग ऐसा हुआ ही नहीं है कि उसको आपको करेक्ट करना है, फिर कहीं पहुंचना है, कुछ होना है, वो फॉल्स है एकदम। तो माया, महामाया की पूजा करते हो ना ऊपर, पूजा करो देह की, ये महामाया है, मन की, ये पूरी प्रकृति की, सितारों की, चांद की, सूर्य की, करो ना पूजा। प्यार से देखो ना कि हे भगवती, कितनी सुंदर हो आप, आपके कारण परमात्मा है। यानी हमेशा माया को सम्मान देना, डिसरिस्पेक्ट मत करना, मन से बचना है, माया से बचना है, कभी मत करना। उल्टा उसी को भगवती, भगवान, तो मैं के अपरिवर्तन में कर्मों का और क्रियाओं का परिवर्तन हो रहा है। अब भार परिवर्तन में दो, कर्मों का और क्रियाओं का परिवर्तन हो रहा है, सब बदल रहा है, भाव विचार दुनिया, कितना सुंदर है। आपको यहां चैनल बदलना ही नहीं पड़ रहा है। कितना आनंद है, और नेचुरल बदल रहा है ना, जैसे नेचुरल सहज आप हो, ऐसे ही सहज ये बदलाहट है, दोनों सहज है, भगवान भी और माया भी। तो ये बदलाहट, यही तो रौनक लाती है ना। रोज ताजी आंखें,
ताजा दिन, गहरी रातें, कितना प्यारा है। आप क्या चाहते हो? बेवकूफ हो आप? बोलते हो फुल स्टॉप हो जाए, मैं जान जाऊं, समझ जाऊं, मेरे को घटना घट जाए, खत्म, अब मर जा जाके तू। तुम सुसाइडल हो। सुसाइडल राइट वर्ड? हाँ, सुसाइडल हो। अरे ये कभी न खत्म होने वाला महारास है, और तुम इसको दैंड चाह रहे हो। क्या कर रहे हो यार? अभी तो नाचे भी नहीं हो जिंदगी में, गाए भी नहीं हो, हंसे तक नहीं हो, अभी प्यार भरकर अपनी आंखों में यानी सबको देखे तक नहीं हो, अभी केवल निगेटिव देखे हो आप। अभी तो सुंदरता को देखे कहां हो यार? और अभी से द एंड पता नहीं क्या सीख लिए, क्या समझ लिए कि मैं ही हूं, मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? कि मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो मैं एक से अनेक क्यों हुआ फिर? जो शुरुआत होती है एको हम बहुश्याम, क्या डाला गया वो वेदों का, जो भी है, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। क्यों हुआ मैं? यानी मतलब आप क्या सोचते हो? एक हो जाना फाइनल चैप्टर है? नहीं है ऐसा। अनेक हो जाना फाइनल चैप्टर है? नहीं है ऐसा। ये दोनों अनलिमिटेड है। इसकी पूर्ण आहुति होगी ही नहीं, तभी तो पूर्ण है। ऐसा थोड़ी ना, ये ऐसा हवन नहीं है कि आपने पूर्ण आहुति दे दी और बस क्षमा याचना कर लिए और हो गया ना। ये अंतहीन सिलसिला है। अनंत नाम रूप, अनंत सौंदर्य, अनंत अनुभूतियां, अनुभव से परे की भी अनुभूतियां, ये चलता रहेगा महाराज। आपको कुछ भी करेक्ट नहीं करना है। अपने ब्रेन का अभी जो विचार आ रहा है उसको भी करेक्ट नहीं करना है। जो भाव आ रहा है, जो फीलिंग आ रही है, वो एक्यूरेट है एकदम। कुछ भी सुधार नहीं करना है इस अस्तित्व में, न अपने में। यही अस्तित्व का सम्मान है। और अस्तित्व को अगर तुम सुधारना चाहते हो, कि किसी को एनलाइटन करना चाहते हो, किसी को मोक्ष देना चाहते हो, यू आर टोटली रॉन्ग। या यू आर टोटली रॉन्ग। परफेक्शन है ये, कुछ उलझा उलझा सा, कुछ सुलझा सुलझा सा, कुछ बंधा बंधा सा, कुछ मुक्त मुक्त सा। कितना जादू है यार! क्यों ट्रबल में पड़े हुए हो?
कुछ बेचैनियां, कितनी खूबसूरत होती है बेचैनियां, वो तड़प, और फिर तड़प के बाद का सुकून, वो एहसास। देखो, इसका रहस्य बताऊं, आपकी चॉइस आपको नहीं पता है। आप जैसे ही मैं आत्मा भगवान में जाते हो, है ना, स्वयं में आ गए, मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, सेटल हो गए, तुरंत मैं आत्मा भगवान अनेक में स्लिप हो जाता है, बह जाता है, उसको प्रिय है माया, तुरंत वो देह हो जाता है, फिर मन हो जाता है, फिर आप बोलते हो ये क्यों हो गया? अरे वही तो सही हुआ है, यही तो सही हुआ है कि फिर मन का हो जाना, फिर अलग थलग हो जाना, फिर कोई दुख आ जाना कहीं से, आह। तो ये ऑर्केस्ट्रा है ना, एक ब्यूटीफुल म्यूजिक चल रहा है, और ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है ना, एक एक बीट, एक ट्यून होती है, फिर मृत्यु भी आती है अचानक, आती है ना। तो ऑर्केस्ट्रा में एक हाई बीट पड़ती है, धम करके, वो भी जरूरी है। तो हर चीज एकदम सेटल है, तुम भी, पूरा चराचर भी, कुछ भी करेक्ट करना ही नहीं है, इनकरेक्ट भी करेक्ट है, इनपरफेक्ट भी परफेक्ट। बिखराव का अपना सौंदर्य है, सूखे पत्तों का अपना सौंदर्य। अब सारे हरे पत्ते हो जाएं ऐसा नहीं होता, सब इनलाइटेंड हो जाएं ऐसा नहीं होता। सूखे पत्तों का अपना सौंदर्य है। तो खुद को जो आपने जीव माना और आपको मैं से भिन्न सब कुछ लग रहा है, ये आनंद है। मैं से अलग लगना सब कुछ, ये आनंद है, ये कोई अज्ञानता या फॉल्ट नहीं है। मैं माया के साइड से बोल रहा हूं, है ना, माया का सम्मान मस्ट है, ये अलग लगना बहुत जरूरी है और बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, वो एक अलग चैप्टर, बट ये भिन्नता अद्भुत है ना। अच्छा, मैं से भिन्न सब कुछ है, चलो, क्या बिगड़ गया आपका? बिगड़ गया क्या? मर गए क्या? क्या हो गया? कि खुजली हो गई अंदर कुछ? सब कुछ है मैं से भिन्न, चलो, क्या हो गया? आप मान लिए थे कि कुछ हो गया, कि अब ये सबको एक करो, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं।
अरे ठीक है, मैं से भिन्न सब कुछ है यार, की हो गया, है ना, की हो गया, मैं से भिन्न सब कुछ है। अभी तक तो आप बता रहे थे ऐसा वैसा, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, 15 दिन हो गए यही सुन रहे हैं। अरे यार, इस पल के पहले हमने जो भी कहा वो कचरा है, उसमें दम ही नहीं है। अभी जो हम बता रहे हैं बस वही काम का है, क्योंकि अभी आप भी हो और अभी हम भी हैं, और हम अलग अलग हैं। अभी तक आप डरे हुए थे कि यार ये जो बता रहे हैं सही है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, और भिन्न मानेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो गई बताओ ना, अभी भिन्न मानो ना, मैं तो बैठा हूं, मानो भिन्न, कुछ हो गई क्या गड़बड़? ठीक है, सब अलग अलग है, क्या जाता है अपना, बल्कि अलग अलग है तो रंग है, रौनक है, हर की अपनी यूनिकनेस है, जादू है। कितना सुंदर है ये, सब एक हो जाए, ठूठ हो जाओ, मतलब क्या है? अरे भाई समझो, दरवाजे की लकड़ी, पलंग की लकड़ी, विंडो की लकड़ी, ये डंडे की लकड़ी, सब एक हो जाए, पड़ी रहे लकड़ी के जैसे, मतलब क्या है फिर? उससे सुंदर है ना ये, सब अलग अलग है तो सुंदर है ना। नहीं है, चलो आप ये भी एग्री कर लो कि सब लकड़ी नहीं है, विकल्प की नजर से देखो। अभी तक आप क्या देख रहे थे, लकड़ी की नजर से देख रहे थे, तो सब लकड़ी है। अब विकल्प जो है ही नहीं, डंडे, डंडे की तरफ से भी तो देखो जीवन को। जो अस्तित्वहीन है विकल्प, जिसका अनुभव भी नहीं होता, अब डंडे की तरफ से भी तो देख लो जिंदगी को, कितना खूबसूरत है यार, माया न होते हुए भी कितनी खूबसूरत है। इसलिए तो मैं आत्मा भगवान अनंत नाम रूपों में हमेशा आनंद लेता रहता है, वरना एक आध दो रूप बना लेता अपने, पड़ा रहता। वो क्यों अनंत नाम रूप लेता है? उसका आनंद है ना, उसका मतलब ये आपका आनंद है, आपके मैं का, आपका। कुछ भी रॉन्ग नहीं है, भिन्न अभिन्न जो भी है ना, अल्टीमेट, एकदम अल्टीमेट। आपको एक भी नहीं करना है, कभी एक जैसा लग रहा है तो अलग भी नहीं करना है। ये कोई गिनती है क्या? दो है, एक है, अद्वैत है, द्वैत अद्वैत। कैलकुलेट क्यों कर रहे हो यार, इस एग्जिस्टेंस को कैलकुलेट करके तुम मर्डर कर रहे हो अस्तित्व का। क्या कर रहे हो? हाँ, हत्यारे हो तुम। अस्तित्व
का कैलकुलेट कर रहे हो कि जहां दो नहीं, जहां एक भी नहीं, ये क्या कर रहे हो यार? कि जहां शून्य नहीं, अरे बेवकूफ हो क्या? ये ये अलौकिक जो भी है, अद्भुत, अलौकिक, कितना सुंदर है यार। जीव हो जाना, प्रभु हो जाना, कुछ न हो जाना, सब शानदार है, सब का सब अद्भुत और अल्टीमेट। कुछ भी आपको करेक्ट नहीं करना है। कोई शर्म की बात नहीं है जीव हो जाना। अस्तित्व जब करवट बदलता है ना, तो वो एक कंकड़ हो जाता है, मालूम है? उसको शर्म नहीं आती एक पत्थर हो जाने में। ब्रह्मांड जब ऐसे करवट बदलता है तो वो पत्थर हो जाता है, और फिर पत्थर से पूरी यात्रा शुरू करता है, फिर ब्रह्मांड तक की। कोई शर्म की बात नहीं है पत्थर हो जाना, और कोई गर्व की बात नहीं है ब्रह्मांड हो जाना। ये सब जादू है, मैजिक है। जीव हो जाना छोटा नहीं है, परमात्मा हो जाना बड़ा नहीं है। हम केवल कैटेगरी में देखते हैं, कंपैरिजन में देखते हैं। पत्थर हो जाना, पहाड़ हो जाना, अलौकिक है वो भी, अद्भुत, अलौकिक। एक एक विचार हो जाना, भाव हो जाना। कभी आंसू हो जाना, कभी हंसी हो जाना, कभी मौन हो जाना। क्या है यार ये? आनंद लो ना। बेवजह क्यों छेड़ रहे हो? चीजों को खराब कर, आप खराब करते हो ज्यादा समझदारी में, ज्यादा कैलकुलेशन में। हर एक चीज एक दूसरे के प्रेम में है। ब्रह्मांड एक पत्थर के प्रेम में, पत्थर वृक्षों के, वृक्ष मनुष्यों के। बस प्रेम की धारा बह रही है। एक अनेक के प्रेम में है, मालूम? अलग होना इसलिए उसको बुरा लगता ही नहीं है। एक होना अलग होने के प्रेम में है। ये जादू है अस्तित्व का। विपरीत, बगैर मृत्यु के जीवन का स्वाद आप नहीं ले सकते। विपरीत ही तो संवार रहा है। इतना ब्यूटीफुल है यार।
अब आप बोलते हो मेरा होना शाश्वत है, वो मिट ही नहीं सकता। अब जो अपनी मर्जी से मिट भी नहीं सकता, अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, वो तो अधूरा हो गया। सोचे हो कभी ऐसे? भले मैं न मिटूं, वो एक अलग बात, लेकिन मेरी मर्जी हूं तो मिटना भी तो चाहिए मेरे को, तब पूर्णता होगी ना। कभी भी सोचे हो ऐसे? तो मेरा होना तभी अल्टीमेट है जब मैं क्षुद्र भी हो सकूं, इसलिए मैं क्षुद्र भी हो जाता हूं, सूक्ष्म भी हो जाता हूं, और विराट भी, अनलिमिटेड भी। मैं मिट जाता हूं, मालूम, डूब जाता हूं रात की बाहों में, खो जाता हूं, बार बार खोता रहता हूं अपने आप को। तो होने को मिटने से मोहब्बत है। किससे? आह, यार मिटे ही नहीं तो क्या हुए? हाँ, मिटे ही नहीं तो क्या हुए? क्या हुए फिर? तो भक्ति की बाहों में ज्ञान है, ज्ञान के आंचल में प्रेम और रस, ये सब नाच रहे हैं, मालूम। सेलिब्रेशन है, कंटिन्यू, नॉन स्टॉप, अद्भुत, अलौकिक, अनजाना। मैं जितना कह दिया हूं वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है, ये बहुत अनजाना है अभी भी, बहुत। पता नहीं कहाँ कहाँ डूबा है, कैसा है, क्या है, मेरे को भी नहीं पता। एक अलौकिक है ये सब कुछ। तो कृष्ण पूर्णतः राधा हो जाते हैं, है ना? राधा भाई श्याम बोलते हैं ना, और राधा श्याम हो जाती है एक दूसरे की मोहब्बत में, है ना? ऐसा ही होता है ना? तो ये होता रहेगा कि मैं हमेशा सर्व हो जाऊंगा, राधा हो जाऊंगा, यानी राधा 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 कहते कहते मैं अनेक हो जाता हूं, अनेक।
और राधा कृष्ण 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 कहते कहते फिर एक हो जाती है, मैं में आ जाती है। इसलिए ये ना एक है ना अनेक है, और अनेक भी है एक भी है, पता नहीं क्या है, आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। दोनों नहीं है, दोनों है, दोनों के परे आप कंफर्म कर ही नहीं सकते, और कंफर्म होना भी नहीं चाहिए। यही तो आनंद है। बुद्धि की तो बात ही नहीं है ना, वो क्या कंफर्म करेगा इसको। तो बुद्धि तो बावरी हो जाती इधर। शुरू में बड़ी समझदार होती है, वही बावरी हो जाती है। तो जितने भी मनुष्य है ना, सबकी बुद्धियां बाद में गोपी हो जाती है, गोपियां हो जाती है। बहुत कई जन्म लेती है और कई बार फिर वो गोपियां हो जाती है। बोले अब समझ नहीं आ रहा। वो ज्वाइन हो जाती है महाराष्ट्र में। तो अचाह ही सब कुछ चाह रहा है। क्या? और हर चाहत की आत्मा अचाह है। हर चाहत की आत्मा, पता नहीं क्या है यार, मत पूछो यार। पानी पिलाना था। अमृत खुद जहर से स्नान करता है, मालूम है? और खुद को धन्य महसूस करता है। शिव आखिर विष पिए ना। वो आनंद है विष पीना, मालूम है? महा आनंद है। अरे मृत्यु ही तो जीवन का सूरमा है, काजल है आंखों का। सब अलौकिक है, यानी कुछ भी, बस आप छेड़खानी मत करो, बस इस सेलिब्रेशन में ज्वाइन हो जाओ, अलग थलग मत खड़े रहो, है ना?
तो आकाश है, धरती है, अग्नि है को आप आकाश बोल रहे हो ना, है को धरती बोल रहे हो ना, तो है को आकाश क्यों बोल रहे हो? ये प्रेम है, ये कहना, ये आकाश हो जाना, कोई रॉन्ग नहीं है ये सारे नाम रूप अद्भुत हैं, अलौकिक हैं एकदम। परमात्मा भी तो एक नाम है, मैं भी तो एक नाम है, मौन भी तो एक नाम है। नाम को कैसे हटा दोगे? उसके रूप को कैसे हटा दोगे? निराकार भी तो एक नाम है, उसका भी तो एक रूप है। निराकार का भी एक रूप है ना, कैसे हटा दोगे उस रूप को और उस नाम को? हटाना ही खता है। अरूप रूप के प्रेम में है, समझ रहे हो? कोई गड़बड़ नहीं हो गई है। आपका मैं अरूप रूप के प्रेम में है यार। ये प्रेम है मेरा, मेरे से प्रेम मत छीनो मेरा। आप मेरे से मेरा प्रेम छीनना चाह रहे हो, दृष्टा से उसका दृश्य छीनना चाह रहे हो। इसलिए हर व्यक्तित्व ही अस्तित्व है और हर अस्तित्व भी व्यक्तित्व है। ये एक अलौकिक है। अद्भुत। पता नहीं क्या क्या बोल दिया हूं। हाँ। तो बस अब एक सेलिब्रेशन मस्ट है, मस्ट। ओके, हटाओ ये सब अब, कैमरे वैमरे। प्रेम प्रणाम।